बच्चों बताइए ये क्या है? जी हाँ, ये हाथी है, गाय है, बैल है, लड़की है, लड़का है, महात्मा गांधी है। ये सभी क्या हैं? जी हाँ, नाम है। नामों को ही व्याकरण में संज्ञा कहते हैं और तेलुगु में नामवाचकम, अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। पाठ के उद्देश्य। आज हम संज्ञा की परिभाषा जानेंगे और संज्ञा के प्रकार जानेंगे। संज्ञा की परिभाषा है नामों को बताने वाले शब्दों को ही संज्ञा कहते हैं। उदाहरण विद्यार्थी, हाथी, पाठशाला, विजय, रवि आदि ये सभी नाम हैं। हाँ तो बच्चों बताइए ये क्या है? यह हाथी है और यह क्या है? यह भी हाथी है। दोनों अलग अलग हाथी हैं, फिर भी हम हाथी कह रहे हैं। अगर पहले वाले हाथी को गजेंद्र नाम रख दें और दूसरे वाले हाथी को रामू नाम रख दें तो हम गजेंद्र हाथी और रामू हाथी कहकर पुकारेंगे। नाम नहीं रखा है इसलिए हाथी कह रहे हैं। अगर कोई तीसरा हाथी हो उसे भी हाथी कहेंगे। इसी प्रकार यह गाय है। अगर इसका नाम हम गौरी रख दें तो गौरी गाय कहेंगे। नाम नहीं रखा है इसलिए गाय कह रहे हैं। और यह बैल है। इस प्रकार संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा में जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। उदाहरण हाथी, गाय, बैल, मनुष्य। अब बताइए यह कौन है? जी हाँ, यह महात्मा गांधी जी हैं। और यह कौन है? यह विवेकानंद जी हैं। यह क्या है? यह मेज है। और ये कौन सा नक्शा है? दिल्ली का नक्शा है। इस प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण महात्मा गांधी, विवेकानंद, मेज, दिल्ली आदि। हाँ तो बच्चों अब बताइए ये लड़का कैसा लग रहा है? रो रहा है ना? कैसा लग रहा है? दुखी लग रहा है, यानी लड़का दुख में है। और यह लड़का गुस्से में है, यानी क्रोध में है। ये लड़का एकदम खुश है। तो ये सभी ये बच्चों के नाम नहीं है, ये उनकी भावनाएं हैं। और बताइए ये क्या है? यह आम है। तो आम कैसा होता है? मीठा होता है। और यह इमली है। इमली कैसी होती है? खट्टी होती है। ये इसके गुण हैं। जैसे ये कौन है? ये महाराणा प्रताप है। तो कैसे लग रहे हैं? बहुत ही वीर लग रहे हैं। और ये कौन है? ये बीरबल है। ये किनके लिए प्रख्यात है? अपनी चतुराई के लिए। तो यह बहुत ही चतुर है। यह भाववाचक संज्ञाएं हैं। जिस शब्द से किसी गुण, स्वभाव, दशा का बोध हो वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण वीरता, चतुराई, मीठा, खट्टा, सुख, दुख आदि। भाववाचक संज्ञाएं 3 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा से, जैसे लड़का से लड़कपन, मित्र से मित्रता। दूसरा विशेषण से, वीर से वीरता, चतुर से चतुराई, सफेद से सफेदी। यह विशेषण से बनाए गए भाववाचक संज्ञाएं हैं। और तीसरा है धातु से। यहाँ पर क्रिया के मूल रूप को धातु कहा गया है।
पढ़ से पढ़ाई, लड़ से लड़ाई। यह है धातु से बने हुए भाववाचक संज्ञाएं। बच्चों अब बताइए ये कौन है? सैनिक है, यानी सैनिकों का समूह, सेना है। और ये क्या है? ये है अंगूर। अंगूर बहुत सारे हैं तो हम इसे गुच्छा कहेंगे, अंगूर का गुच्छा। ऐसे शब्द समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा होते हैं। ऐसे शब्द जो किसी विशेष समुदाय या समूह का बोध कराते हैं वे समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण: सेना, गुच्छा, झुंड, पुंज आदि। बच्चों अब बताइए क्या है? ये सोना है। और ये क्या है? ये चांदी है। ये क्या है? लोहा है। ये सभी धातुएं हैं। और ये क्या है? ये दूध है। और ये है पेट्रोल। ये सभी द्रव पदार्थ हैं। इस प्रकार के शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जो शब्द द्रव्य या विभिन्न धातुओं का बोध कराते हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण: सोना, चांदी, लोहा, पेट्रोल, जल। यह है संज्ञा के प्रकार। पहला है जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जिस किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जिस शब्द से किसी गुण, स्वभाव, दशा का बोध हो वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो किसी विशेष समुदाय या समूह का बोध कराते हैं वे समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। और पांचवा है जो शब्द द्रव्य या विभिन्न धातुओं का बोध कराते हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो बच्चों आज हम अभ्यास करेंगे। यह है संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार से अब देखिए ये शब्द विजय, रवि, हैदराबाद, ये शब्द किस संज्ञा के प्रकार हैं? जी हाँ, ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। और कड़वा, प्यार, ममता, ये कौन सी संज्ञाएं हैं? ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। परिवार, जनता, ये शब्द कौन सी संज्ञाएं होंगे? समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञाएं हैं। तांबा, चाय, ये कौन सी संज्ञाएं हैं? यह द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। लड़का, लड़की, ये शब्द कौन सी संज्ञाएं होंगे? जी हाँ, ये जातिवाचक संज्ञा हैं।